बरसात का मौसम था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। एक गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी पत्नी गौरी और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया भी साथ में रहती थी। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन लगातार सूखे और अचानक आई बाढ़ के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में बस थोड़ा सा ही अनाज बचा हुआ था। उसी दिन गौरी ने चिंता से कहा, रामू, बस आज का ही राशन बचा है, कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? भगवान पर भरोसा रखो गौरी, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी रास्ता निकालेगा। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला और सामने 3 लोग भीगे हुए खड़े हुए थे। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हम रास्ता भटक गए हैं, बारिश बहुत तेज है। क्या आज रात हमें अपने घर में ठहरने की जगह मिल सकती है? अरे बाबा, ये भी कोई पूछने की बात है। आइए, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं है। तीनों मेहमान अंदर आ गए। गौरी ने एक चूल्हे में आग जलाई और खाना पकाने लगी। गुड़िया ने अपनी पुरानी चादर छोटे से लड़के को दे दी। लड़का मुस्कुरा कर बोला, धन्यवाद दीदी। गौरी धीरे से रामू के पास आई और बोली, अब खाना कैसे होगा? हमारे पास तो बस 3 लोगों के लिए ही खाना है। आज हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन मेहमान भूखे नहीं सोने चाहिए। गौरी की आंखें भर आई। उसने आटे की पतली पतली रोटियां बनाई और दाल में ज्यादा पानी डाल दिया ताकि दाल सब खा सके, और थोड़े से चावल भी पका दिए। बाबा बोले, बेटा, तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर खाओ। पहले मेहमान खाएंगे, फिर हम। असल में रामू और गौरी ने तय कर लिया था कि अगर खाना कम पड़ जाएगा तो वे दोनों खाना नहीं खाएंगे। रात गहरी हो गई और बारिश भी तेज हो गई। झोपड़ी में कई जगह से पानी टपकने लगा। रामू पूरी रात बाल्टी में पानी भरता रहा ताकि मेहमानों को कोई परेशानी ना हो। सुबह बारिश रुकी तो तीनों मेहमान जाने लगे। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने बिना कुछ सोचे हमें अपना सब कुछ दे दिया। भगवान तुम्हें सुख दे। रामू ने उनके पैर छुए और बोला, बाबा, हमारे यहाँ कहा जाता है, अतिथि देवो भव। कुछ दिन बीत गए। रामू फिर से खेत में मेहनत करने लगा। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आई और गांव के लोग देखने के लिए आ गए। गाड़ी से वह आदमी उतरा जो उस दिन मेहमान बनकर आया था। उनके साथ एक बड़े उद्योगपति भी थे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, रामू कहाँ रहता है? सभी हैरान रह गए। तभी अचानक रामू बाहर आ जाता है। उस दिन हमने अपनी पहचान छिपाई थी। हम ऐसे लोगों की तलाश में थे जिनके दिल में सच्ची इंसानियत हो। तुम्हारे घर में खाने के लिए मुश्किल से भोजन था, फिर भी तुमने हमें भूखा नहीं लौटाया। उन्होंने अपनी गाड़ी में से सामान उतारा, जिसमें राशन, खेती के बीज, खेती के औजार और एक नई पानी की मोटर भी थी। यह सब देखकर गांव वाले दंग रह गए। रामू, आज से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। रामू और गौरी की आंखों में खुशी सी छा गई। उद्योगपति ने पूरे गांव के सामने कहा, आज मैंने सीखा है कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाने की भी घोषणा की।
पूरा गांव धीरे धीरे बदलने लगा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद फिर बरसात आई, लेकिन इस बार रामू की टूटी झोपड़ी की जगह पक्का घर था। एक गरीब परिवार बारिश में भीगता हुआ आया। रामू को अपना पुराना समय याद आ गया। अंदर आइए, ये घर आपका ही है। गौरी ने चूल्हा जलाकर फटाफट खाना बनाया। रामू ने फिर से वही बात दोहराई जो उसने कभी कही थी कि घर छोटा हो या बड़ा, अगर दिल बड़ा हो तो भगवान वही बसते हैं। गरीब परिवार ने भरपूर भोजन किया और सुरक्षित रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने जाते समय हाथ जोड़कर कहा, आपने हमारी जान बचा ली। रामू मुस्कुराया और बोला, जब हम मुश्किल में थे तब किसी ने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। उस दिन गांव के कई लोगों ने यह दृश्य देखा और उन्होंने भी निश्चय किया कि आज से कोई भी यहाँ से गरीब इंसान भूखा या खाली हाथ नहीं जाएगा। धीरे धीरे उस गांव की पहचान मेहमान नवाजी से और दयालुता से होने लगी। रामू हमेशा यही कहता है, भगवान कभी सीधे हमारी परीक्षा नहीं लेते। वे कभी भूखे इंसान के रूप में, कभी थके हुए मुसाफिर के रूप में और कभी बारिश में भीगे मेहमान के रूप में हमारे दरवाजे पर आते हैं। जो प्रेम से उनका स्वागत करता है, उसके जीवन में देर सबीर खुशियों की बारिश जरूर होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उसकी किसी न किसी रूप में आके मदद अवश्य करते हैं।